जातिवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, जातिवादी सरकार नहीं चलेगी, जातिवादी सरकार नहीं चलेगी। दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज से आने वाले एक आईएएस जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात करते हैं, उनके ऊपर माफी मांगने के बावजूद भी कार्रवाई कर दी जाती है, उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है और उन्हें आईएएस से हटाने के लिए आईएएस की जो उनके पास पद है उसको वापस लेने के लिए दिल्ली भी जो है भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। आप समझिए कि एक आईएएस जो गरीब परिवार से उठकर इतने बड़े पद पर पहुंचा, संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला बना और उसको कुछ चुनिंदा मनुवादियों के बहकावे में आकर पदमुक्त कर दिया जाता है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर जो सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं वो धड़ल्ले से खुलेआम और सिर उठाकर इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर चल रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो इस मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के खिलाफ एट्रोसिटी करने वाले वो लोग हो जो पेशाब करते हैं दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों के खिलाफ एट्रोसिटी कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने एक ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बनाकर रखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को भी दबाने का काम कर रहे हैं। चुनिंदा लोग हैं, आज चुनिंदा लोग पूरे बहुजन वर्ग के खिलाफ हमेशा बोलने का काम करते हैं, कभी आरक्षण के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, कभी एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, कभी कहते हैं कि बाबा साहब हमने संविधान नहीं लिखा, कभी बाबा साहब को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की वजह से बनी है, उस मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त तौर पर ओबीसी महासभा, जैस, भीम आदमी, आजाद समाज पार्टी, तमाम जातिगत संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश के हरेक जिले में, हरेक तहसील में, और ये आवाज हम लोग बुलंद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार तक, देश की सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आज एक ज्ञापन देने हम यहाँ आए हैं और देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को आवाज पहुंचाने का इस ज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं कि जो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जो इलीगल कार्रवाई हुई है उसको वापस लिया जाए। और दिल्ली के लिए जो पत्राचार किया गया है, अगर वो पत्राचार पर कोई कार्रवाई होती है तो इस देश की, इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर हम उसी जोश के साथ करने का काम करेंगे जब हम 2 अप्रैल 2018 को आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे थे। ये बात इस देश की सरकार से और इस मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हम लड़ने के लिए, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए, उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई और अगर उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ अगर वो कार्रवाई वापस नहीं हुई और दिल्ली में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन हम सब लोग मिलकर इस मध्य प्रदेश की सड़कों को जाम करने का भी काम करेंगे। और 18 जनवरी को हमने ये तय किया है कि भोपाल में हम सब लोग आईएएस संतोष वर्मा के सम्मान में इकट्ठे होने का काम करेंगे। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि 18 जनवरी 2025 को भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के सम्मान में आप सभी लोग